हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो ये वीडियो है आप सभी के लिए जो कि आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे। ऑल इंडिया कोटा यानी कि एमसीसी राउंड 4 जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, उसकी सीट मैट्रिक्स के लिए फाइनली एमसीसी ने ये सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी चीज ये है कि अब ये सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो गई है तो आपके रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर आप में से वो स्टूडेंट होंगे जो कि फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या जरूरी बातें हैं जो कि ध्यान रखनी है। अभी एमसीसी में काफी ज्यादा सीटें वैकेंट होके आई हैं, प्लस स्टेट का भी एक और राउंड होना है, स्टेट वैकेंसी राउंड, तो उसमें भी सीटें वैकेंट है। तो आपको काफी ज्यादा सोच समझकर ये चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर तो आपको इस राउंड में सीट मिलती है और आप नहीं लेते हो तो आपको पता है कि आप नीट 2025 का एग्जाम नहीं दे पाओगे और उससे डिबार हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। जो कि अगर खुद से काउंसलिंग आप कर रहे हो तो आपको जरूर किसी न किसी की हेल्प लेनी चाहिए। वहां पर आपको 5 to 10,000 रुपीज दे के आप अपना ईयर बचा सकते हो, प्लस अपनी सिक्योरिटी मनी बचा सकते हो, प्लस एक वो ब्रांच भी आप नहीं लेने यानी कि लेने से बच सकते हो जो कि आपको नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। मेरे पास जब से थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ है 10 से 15 कॉल आ चुके हैं जिन्होंने की गलती से उनसे सीट फिल हो गई जो कि खुद से काउंसलिंग कर रहे थे। अब वो यही बोल रहे हैं कि सर हमारी काउंसलिंग आप ठीक से कर दोगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अब मैं थर्ड राउंड में उनको सीट मिली है तो क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे से तो वो बाहर हो ही गए हैं क्योंकि उनको सीट मिल गई है ऑल इंडिया कोटे में। रूल्स में समझा चुका हूँ, शेड्यूल में आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में भी कि कब से कौन सी डेट को क्या एक्टिविटी होनी है। हालांकि ये जो चॉइस फिलिंग है आपकी स्टार्ट हो जाएगी, सीट मैट्रिक्स आने के बाद में ही होती है। लेकिन जरूरी चीज ये है कि आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो डिले हुई है, जो कि 12 फेब को आनी थी वो डिले हुई है। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोस इस एएस नेट यूट्यूब चैनल ने आपको पूरी काउंसलिंग के थ्रू प्रोवाइड करवाई है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर तो आप इस चैनल को फॉलो करके रखते हो, अप्रिशिएट करोगे लाइक और सब्सक्राइब करके, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहेगा और मैं आपको अब जो लास्ट फाइनल टाइम बचा है जिसमें कि आपको जरूरत है बहुत ज्यादा चीजों के बारे में जानने की, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो। चलते हैं मुद्दे के ऊपर कि कितनी सीटें अवेलेबल है उसके बारे में, प्लस हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर तो आप नीट 2024 में ही सीट लेना चाहते हो तो जरूर कॉन्टेक्ट करिए, आपकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी सीट लेने की। तो उस तरीके से हम आपको गाइड कर देंगे। ऑब्वियसली पेड चार्जेस होंगे क्योंकि यही हमारा काम है, तो काम की अकॉर्डिंग तो हम काम करना ही पड़ेगा। तो चलो अभी फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं लाइक और सब्सक्राइब के साथ में। एक मैं शेड्यूल डिस्कस कर लेता हूँ आपका ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि आप सब लोग जानते हो कि सीट मैट्रिक्स आपका 12 फेब को आया था, लेकिन 14 फेब को आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। जो कि आप सब लोग जानते हो कि सब लोग बाकी चीजों में बिजी हैं, जो कि 14th डे कौन से डे का होता है आप सब लोग जानते हो, वैलेंटाइंस डे। लेकिन हम लोग एमसीसी की वेबसाइट को ही कंटिन्यूसली देख रहे थे कि यहाँ पर हमें वो चीज मिल जाए जिसका हम वेट कर रहे थे। तो फाइनली वेट करते करते हमको 3 दिन हो गए हैं, यानी कि 12, 13 और 14। तो आज जाकर फाइनली हमें वो अपडेट मिली है कि आपकी सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो गई है। तो उसको देखेंगे, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन ये डेट 2 डेज यानी कि आज 14 को पब्लिश हुई है, तो 14 को पब्लिश हुई है यानी कि 2 डेज का डिले है। तो ऑब्वियसली बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो 2 to 3 डेज के लिए डिले होने वाली है। ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज की है, जो कि अगर आप स्टार्टिंग से हमारे चैनल को देखते हो तो आप सब लोग जानते हो कि ये चीजें पहले भी हुई हैं तो आगे भी हो जाएंगी, तो कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं रहेगी। तो आपके रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की डेट थी 12 से लेकर 16। अब ये आगे चलकर हो सकता है कि 18 और 19 तक हो जाए, हो सकता है 20 तक भी हो जाए, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। चॉइस फिलिंग की डेट भी आपकी ऑब्वियसली आगे एक्सटेंड होगी, तो जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन मैं आपको ये राउंड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन सी डेट को क्या एक्टिविटी होने वाली थी, जो कि अब इसमें चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। तो 17 से 18 फेब तक प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट था, जो कि अब नहीं होने वाला, नेक्स्ट होगा आगे, यानी कि आगे एक्सटेंड होगा। 19 फेब से लेकर यानी कि रिजल्ट आने वाला था 19 फेब को, लेकिन जो कि अब नहीं आएगा। रिपोर्टिंग स्टेट से स्टेट तक होनी थी, जो कि मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि डेट्स आप सब लोग जानते हो कि आगे होनी ही नहीं है, क्योंकि अभी टाइम निकल चुका है, घंटे 2 दिन खराब हो चुके हैं। जो कि 12th को आना था, तो 12th, 13 और 14 3 दिन वेस्ट हो गए हैं, तो 2 से 3 दिन तो स्टूडेंट्स को मिलने ही चाहिए। आते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये सीट मैट्रिक्स कहाँ पे दिखी थी, तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आओगे तो करंट इवेंट्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि वैकेंट सीट स्टे राउंड पीजी 2024। तो यहाँ पर स्टे राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स पब्लिश फाइनली कर दी गई है एमसीसी के द्वारा।
अब इसमें कितनी सीटें आई हैं उसकी हम बात कर रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो क्लियर वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्लियर वैकेंसी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो टोटल सीटें कितनी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस आपको ये भी समझ में आएगा कि कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट रहने वाली हैं। अब कौन कौन सी ब्रांच की है वो आप यहाँ पर देख पाओगे इजीली। कोटा क्या कौन सा है और इंस्टीट्यूट कौन सा है और कैटेगरी क्या है और टोटल सीट्स कितनी है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो एनाटॉमी है, जनरल मेडिसिन के है, यहाँ पर पीएसएम की सीटें हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि पीएसएम की सीटें हैं या फिर नहीं है। डर्मा की सीटें अवेलेबल है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पर करना ये होगा कि बड़े ही ध्यान से सोच समझकर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आप इस राउंड में आपको सीट मिलती है और अगर आप नहीं लेते हो तो फिर आप नेट 2025 से बाहर हो जाओगे। और अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो तो अगर आपने गलती से कोई गलत ब्रांच भर दी है जिसमें आपको नहीं जाना है या फिर आपको नहीं लेनी है, लेकिन गलती से वो फिल हो गई है, तो यहाँ पर गलती का मतलब गलती नहीं होगा, गलती का मतलब यहाँ पर होता है कंप्यूटर तो नहीं जानता, ऑनलाइन मेथड में सारी चीजें हो रही है, तो उनको तो नहीं पता कि आपने गलती से फिल कर दी है। तो फिर वो सीट आपको अलॉट हो जाएगी और अलॉट होने का मतलब है कि आपको वो लेनी पड़ेगी एनी हाउ, और पूरी लाइफ आपको उसी के ऊपर चलनी पड़ेगी। अगर आप नहीं चलते हो तो 2025 का नहीं दे पाओगे, एक साल 2024 में पीछे हो, एक साल 2025 का एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो 2 साल वैसे पीछे हो जाओगे। और अगर आपने एमडीएमएस का कोर्स लेना है तो 3 साल आप वैसे पीछे चले जाओगे, तो फिर आपका सीधा सीधा 5 साल के आपके वेस्ट होने वाले हैं। वेस्ट तो यानी कि नहीं बोलेंगे, अब वर्स्ट बोलने का मेरा मतलब ये है क्योंकि आपको जो सीट मिल सकती थी वो आपने गलती से भरी, जो कि आपको नहीं मिली, और नहीं मिलने के चक्कर में आप बहुत पीछे चले गए। बस यही मेरा मतलब है वेस्ट होने का। बाकी तो खैर वेस्ट तो क्या ही होगा, सोच समझ के करेंगे तो हेल्प होगी। बाकी हमारी हेल्प लेने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जो कि आपको अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है सीट लेने में। अब मैं ऊपर इसको स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ क्लियर वैकेंसी कितनी है, प्लस वर्चुअल वैकेंसी भी कितनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो वर्चुअल वैकेंसी तो यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर ही होगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि इस राउंड में कोई भी सीट वो नहीं होने वाली या तो कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की हो या फिर किसी और कैटेगरी की एनआरआई की हो, क्योंकि ऐसी सीटें तो होंगी ही नहीं। लेकिन आपको दिखेंगी सारी सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब डायरेक्ट चलते हैं 169 नंबर पेज के ऊपर, जहां वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कितनी टोटल सीटें इस साल वैकेंट होके आई हैं। अब लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि लास्ट ईयर कौन सी कैटेगरी में ब्रांच में कितनी सीटें थी और इस साल कितनी सीटें हैं, वो थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश आपको करूंगा। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने लास्ट पेज पे लेके आ चुका हूँ और वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा 169 पेज के ऊपर टोटल सीट 2569 यानी कि 2562 टोटल सीटें अवेलेबल है 2024 राउंड के लिए, जो कि काफी ज्यादा सीटें हैं। और ये सीटें यहाँ पर ऑल इंडिया कोटे में है, तो स्टेट कोटे में भी सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोच समझ के काउंसलिंग करिएगा, ध्यान से करिएगा, हर एक चीज को सोच समझ के करने के बाद में ही चीजें सेलेक्ट कर सकते हो आप, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो फाइनली सीट मैट्रिक्स एमसीसी ने पब्लिश कर दी है, हर एक चीज की सीट्स आपको दिख जाएंगी, कौन सी ब्रांच आपको जानी है, कितनी रैंक आपकी है, कितना बजट आपका है, उसके लिए उसको उसके आपको क्या मिल सकती है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, उसके लिए हमें कांटेक्ट आप कर सकते हो, जिसमें कि आपको हम गाइड कर देंगे और आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाएगी। तो ये थी सीट मैट्रिक्स, जो टोटल सीटें आपकी अवेलेबल है 2562 टोटल सीटें यहाँ पर अवेलेबल है एमसीसी में स्टेट राउंड के अंदर। ये मैंने आपको बताया शेड्यूल प्लस सीट मैट्रिक्स की कितनी सीटें अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ब्रांच वाइज बता दूंगा कि कौन सी ब्रांच की कितनी सीटें हैं या फिर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रह सकती है। हालांकि वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट सीट मैट्रिक्स आने के बाद में उसको एनालिसिस करके और आपको बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैं अजय शर्मा एएस नेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको ये जानने में हेल्प करी होगी कि आपकी सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो गई है। बाकी क्वेरीज या फिर पेड सर्विसेज के लिए कांटेक्ट आप कर सकते हो, वहां पर आपकी हेल्प कर दी जाएगी। तो मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी। जय हिंद जय भारत।